हरियाणा पंजाब की मंडियों में गैर बासमती धान जो अच्छी धान से अगली क्वालिटी की होती है, इसके निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है। ये कंपनी 11 देशों को गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगी। इससे उन किसानों को लाभ मिलेगा जिन्हें अपनी धान बेचने के लिए कई कई दिन मंडियों में इंतजार करना पड़ता है। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं और धान की दो प्रमुख फसलें आती और खरीदी बेची जाती हैं। कई साल से ज्यादा आवक वाली धान की मंडियों में किसानों की पीआर यानी मोटे चावल की धान की खरीद को लेकर समस्या ये रहती है कि इसकी खरीद के लिए किसानों को कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है, जबकि अच्छी किस्म की धान यानी बासमती की खरीद प्राइवेट कंपनियां अच्छे दामों पर हाथों हाथ खरीद लेती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है। इस सीजन में भी पीआर उत्पादक किसानों को इसी समस्या से दो चार होना पड़ा है। अब सरकार ने नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए एक लिमिटेड कंपनी बना दी है। क्या इससे किसानों को कोई फायदा होगा? अगर आपके फ़ोन में भी, आप फ़ोन का एग्जांपल हो, आपके फ़ोन में अगर 20% बैटरी हो, आप उसको चार्जिंग पे लगा दोगे। अगर आप सिर्फ 20 ही % आदमी को खुश कर पा रहे हो, 20% किसान खुश हो रहे हैं, तो फिर बाकियों का कहाँ जाएंगे बाकी? आप उसको भी तो देखो ना कि 20 के साथ 80 का ज़्यादा होता है। 33 वाला ही पास होता है आजकल तो, लेकिन 20 के साथ 80 चाहिए ही चाहिए, उनको कम से कम 80% को करना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस नई लिमिटेड कंपनी का नाम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड है। सोमवार को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पूसा परिसर में इस नई कंपनी के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया। एनसीईएल के सदस्यों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जो एक्सपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्ट का मुनाफा जो है वो 50% कम से कम किसान के पास चला जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया। हालांकि इस नई निर्यात कंपनी से बेशक पीआर धान उत्पादक किसानों को फायदा हो भी, क्योंकि इससे निर्यात ही नहीं बढ़ेगा, कृषि निर्यात पर खासा जोर रहेगा। इसके बावजूद एक्सपोर्टर्स के ताजा असंतोष के मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर आप सीधा हिसाब लगाओ, पीआर धान होगी, पीआर धान आ गई, पीडीएस जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें सारा क्या मिलता है, पीडीएस में धान ये पीआर ही मिलती है। अगर वही पीआर जो जिसकी यील्ड इस साल 20% में जो कह रहा हूँ, ठीक है, अगर 30 भी हो जाए बाई चांस, 30 होने के बाद वो पब्लिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट तो रहा बहुत दूर की बात। जो भी हो, अगर कुछ नया हुआ है तो इसके परिणामों का इंतजार तो करना ही होगा, और परिणाम हमेशा धैर्य मांगते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।